गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपनी वीडियो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की थर्ड वीडियो को कर रहे हैं आज हम स्टार्ट। इस थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं पहले देख लेते हैं। तो जो टॉपिक्स आज हम स्टडी करेंगे दैट विल बी कि व्हाई एसआई इज बेटर देन अदर सिस्टम्स। ऑफ कोर्स के सीजीएस से और एमकेएस से और एफपीएस से एसआई बेटर क्यों है। ओके, तो ये देखेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वेरियस एसआई यूनिट्स एंड देयर प्रीफिक्सेस। वेरियस एसआई यूनिट्स का मतलब क्या है कि भाई कौन कौन सी एसआई यूनिट्स जो है हमारे पास में। देखो, बेस यूनिट्स भी हैं, डिराइव्ड यूनिट्स भी है हमारे पास में, इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। तो हम लोग उनको देखेंगे आज और प्रीफिक्सेस के बारे में समझेंगे कि प्रीफिक्स जो है वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं यूनिट सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब देखो आपने जो है एसआई यूनिट्स तो देखी हैं, उसके अलावा भी तो कई सारी यूनिट्स है हमारे पास में। जैसे कि हम बात करें कि भाई जैसे एनर्जी के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है। ओके, सिमिलरली जो है फोर्स के लिए न्यूटन भी यूनिट दे रखी है हमें, और जो है इसके अलावा जो है डाइन यूनिट भी है। सो वी विल सी कि ये जो यूनिट्स हैं इनको आपस में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। ओके, ये जो अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं हम लोग उनको देखेंगे। इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाई एसआई इज बेटर। ओके, सो Why SI system of units is better? पहली बात तो what is SI? SI is International System of Units. सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जिसके अंदर जो है देखो बच्चों के बेस यूनिट्स भी होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स भी होंगी और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगी। इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम में इसकी सबसे पहली खूबी हमें पता लग रही है कि ये इंटरनेशनल है। ये किसी एक जगह पर बंधा हुआ नहीं है कि भाई एक कंट्री के लोग यूज कर रहे हैं, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनली यूज हो रहा है। तो सबसे पहली इसका फायदा क्या है हमारा कि इट इज यूज इंटरनेशनली। इट इज यूज इंटरनेशनली। ठीक है, सेकंड इसका यूज क्या है? वाई एसआई इज बेटर, इसका सेकंड रीजन ये है कि भाई इट इज अ रैशनल यूनिट। रैशनल यूनिट सिस्टम होने का मतलब क्या होता है कि भाई रैशनल मतलब जिसको बनाने के अंदर जब हम जिसको बना रहे थे तो बिल्कुल प्रॉपर एक एक चीज को हमने प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी यूनिट उठाई और उसको सीधा सीधा यूज कर लिया, प्रॉपरली डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, अगर मीटर की बात करें तो मीटर की स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो डिफाइंड है कि मीटर कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा। तो वो एक प्रॉपरली डिफाइंड यूनिट सिस्टम है। ठीक है, तो इट इज अ रैशनल यूनिट सिस्टम। इट इज ए रैशनल यूनिट सिस्टम। रैशनल मतलब जिसके अंदर हर चीज को सोच समझ के डिफाइन किया गया हो तो रैशनल है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है किसी आदमी ने बोला कि 1 फुट की लंबाई जो है पैर जितनी होनी चाहिए, कोई बोल रहा किसी का पैर ज्यादा है किसी का कम है तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाए। तो रैशनल है, प्रॉपरली डिफाइंड यूनिट सिस्टम है। ठीक है, तो इट इज अ रैशनल यूनिट सिस्टम। इसके अलावा इसका क्या यूज है? इसके अलावा वाई एसआई इज बेटर इज कि इसके अलावा जो है कि ये डेसिमल यूनिट सिस्टम। ठीक है, डेसिमल और इट इज ए डेसिमल यूनिट सिस्टम। डेसिमल यूनिट सिस्टम होने का मतलब क्या होता है किसी चीज का? कि डेसिमल यूनिट सिस्टम वो होते हैं जिनके अंदर कि अगर मुझे किसी एक मान लो मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेंथ के अंदर मुझे किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो हम 10 से, डेसिमल मतलब 10, ओके, रिलेटेड टू 10, तो किसी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके हम इसकी यूनिट को बड़ा या छोटा कर सकें तो ऐसे यूनिट सिस्टम को डेसिमल यूनिट सिस्टम बोलते हैं लोग। ओके, सो इट इज अ डेसिमल यूनिट सिस्टम। मतलब कि भाई जैसे अगर मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोग जो है इसको डेसिमल यूनिट सिस्टम बोलते हैं। तो ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से एसआई बेटर है मेरा एसआई यूनिट सिस्टम देन अदर यूनिट सिस्टम। अब एसआई बना किससे है? ये हमको सबको पता है कि एसआई यूनिट सिस्टम जो है ऑफ कोर्स एमकेएस यूनिट सिस्टम जो है उसी को हमने इलेबोरेट करा है, उसी को और बढ़ा के उसी के अंदर एडिशन करके जो है इसको हमने बनाया है। ओके, तो ऑफ कोर्स एमकेएस से तो बेटर होगा ही, सीजीएस से बेटर है क्योंकि सीजीएस जो है अपना एक छोटे लेवल की यूनिट्स
के बारे में बात करता है सेंटीमीटर्स में और ग्राम्स में एंड सेकंड में, ये एक बेटर बड़ी यूनिट्स के वे में बात करता है हमारा। सो दैट इज व्हाई ये हमारे पास में एक ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से एसआई को हम बेटर मानते हैं। अब एसआई को अगर बेटर तो बना दिया, अब इसकी यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं अलग अलग और उसके प्रीफिक्सेस को भी समझेंगे। ये वाला पार्ट एक बार हमारा कल हो भी चुका है वैसे लास्ट वीडियो के अंदर। सो नेवरदलेस हम एक बार फिर इसको कर लेते हैं कि हम बेस क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बेस क्वांटिटी, ठीक है, और ये है उसकी यूनिट। सबसे पहली बेस क्वांटिटी हमारी कौन सी है? सबसे पहली बेस क्वांटिटी हमारी है लेंथ। लेंथ के लिए हमारे को ऐसा यूनिट सिस्टम में किसको यूज करना है बेटा? मीटर को यूज करना है, रिप्रेजेंटेड बाय एम। ओके, सिमिलरली मास की बात करूं मैं तो मास के लिए हमें किसको यूज करना है? किलोग्राम को यूज करना है। किसको? के जी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। थर्ड, टाइम की बात करते हैं। टाइम के लिए हमें जो है सेकंड को यूज करना है, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एस से। इसके अलावा फोर्थ यूनिट की बात करें हम लोग तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज होगा हमारा, दैट इज के। ये सभी के सभी जो यूनिट्स है डिफाइंड है बेटा। ध्यान रखने की बात ये है, ऑल दीज थिंग के 1 मीटर कितना होता है प्रॉपरली डिफाइंड। आप बुक के अंदर देखेंगे तो जैसे ये आपकी बुक है तो इस बुक के अंदर आपको प्रॉपरली डिफाइंड एक एक की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। आपको इनको रटना नहीं है, बट स्टिल आपको पता जरूर होना चाहिए कि ये जो है एक प्रॉपरली डिफाइंड यूनिट्स है। ओके, इसके बाद अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं अपने, तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज होगा, तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली सिक्स्थ क्वांटिटी इज नंबर ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग मोल को यूज करेंगे, MOLE। रिप्रेजेंटेशन के लिए MOL लिखा जाता है इसका, ठीक है, जो इसका सिंबल यूज होगा दैट इज MOL। सेवंथ बेस यूनिट इज luminous intensity। luminous intensity, ये क्या चीज? luminous मतलब luminous is related to light। ओके, intensity मतलब brightness, तो ये brightness of light को मेजर करते हैं हम luminous intensity से। इसकी जो यूनिट है कैंडल्स, कैंडेला, कैंडेला CD, ये इसका सिंबल है कैंडेला का। ओके, सो ये हमारी कौन सी है? 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो कि हमारे को एसआई सिस्टम में डिफाइन करी गई है। अब इसका मतलब क्या? यूनिट इस ऐसे यूनिट सिस्टम में क्या सिर्फ ये 7 ही हैं? जी नहीं, जितनी भी इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, फॉर एग्जांपल एरिया होगा तो एरिया की एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी मेरी? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। अच्छा, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकेंड। तो इन्हीं यूनिट सिस्टम को, इन्हीं यूनिट्स को, बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो भी दूसरी यूनिट बन रही है वो हमारी एसआई यूनिट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सेंटीमीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है, तो सेंटीमीटर, देखो क्या इनमें कहीं पर भी आपको सेंटीमीटर दिख रहा है? नहीं। सेकंड दिख रहा है, सेंटीमीटर नहीं दिख रहा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इज नॉट एन एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कौन सी यूनिट आपकी एसआई का पार्ट है, कौन सी एसआई का पार्ट नहीं है। अगर वो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके बन रही है तो एसआई का पार्ट होगी, अदरवाइज एसआई का पार्ट नहीं होगी। ओके, इसके अलावा हमारे पास में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती है बेटा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करा कि भाई सबसे पहले जो है हमने बेस क्वांटिटीज डिफाइन करी कि ये हमारी बेसिक है, सबसे सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटी है सारी, ठीक है, हमने 7 डिफाइन कर ली। इसके बाद हमने जो है इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो है सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बना ली। अब इतनी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनने के बावजूद आप देखोगे हजारों डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ठीक है, इनके बावजूद 2 ऐसी क्वांटिटीज जो है वो रह गई जो इनसे डिफाइन नहीं की जा सकती, ठीक है, और वो जरूरी भी बहुत है, ठीक है। तो उनको हमने नाम दिया किनका? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और उनकी यूनिट को हमने क्या बोला? सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक
ठीक है, यहाँ सप्लीमेंट्री आप लिख लेंगे। ओके, तो सप्लीमेंट्री कौन कौन सी क्वांटिटी है? दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। एक तो होता है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। ये वही एंगल है जो आप सोच रहे हैं। ओके, प्लेन एंगल मींस कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो प्लेन एंगल, और 3 डायमेंशन में जो एंगल बनता है दैट इज सॉलिड एंगल। फॉर एग्जांपल, जब आपने अपनी कोई आइसक्रीम की कोन देखा होगा तो आप देखोगे कि उसके अंदर एक 3D में कुछ एंगल बन रहा है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। ओके बेटा, so दिस इज प्लेन एंगल एंड दिस इज द सॉलिड एंगल। तो आप इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो चीज आपके पास में बन रही है ये सॉलिड एंगल, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास जो ऐसा यूनिट है दैट इज रेडियन। अभी डिफाइन करेंगे रेडियन क्या होता है, और यहां पे होती है हमारी स्टीरेडियन। तो इस वाले पार्ट में हम लोग अभी बढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर ही, बट अभी के लिए आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें केवल के प्लेन एंगल के लिए रेडियन है एंड सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन है। प्लेन एंगल आप पता कर चुके हैं क्या चीज है, और सॉलिड एंगल भी पता कर चुके हैं क्या चीज है। ओके, अब इनकी वजह से जो हमारे पास में प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? देखो, किलोग्राम के अंदर एक प्रीफिक्स पहले से ही जुड़ा हुआ है, ग्राम के साथ में किलो पहले से ही एडेड है। ओके, सो हम क्या करेंगे, यही चीज को प्रीफिक्स बोलते हैं कि जो है कोई हमारे पास में यूनिट है, उसमें कोई चीज हम आगे उसके लगा के हमने क्या करा, एक नई यूनिट बना दे। अब ये जो यूनिट होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये प्रीफिक्स की के हिसाब से डिफाइन होगा मेरा, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग करते हैं। तो जस्ट वेट से yes बेटा, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एसआई प्रीफिक्सेस के एसआई प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब कि भाई जो आपके पास भी यूनिट है उससे प्री मतलब उससे पहले उसको फिक्स करो इसके सिंबल को, और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है ये उससे कितना गुना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास सबसे पहला प्रीफिक्स यूज होता है डेका। ओके, डेका इज डी ए, स्मॉल डी ए, 10 की पावर 1। तो इसका एग्जांपल जैसे हम तो आपको तो 1 डेका मीटर, डी ए मीटर के आगे आपने डी ए लगा दिया, 1 डेम। ओके, डी ए एम डेका मीटर इज इक्वल टू n मीटर्स। ओके, सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हेक्टो, हेक्टेयर वर्ड आपने सुना होगा जब आप एरियाज को नापते हैं, ठीक है, तो वो यहीं से डिराइव हुआ हेक्टो से। हेक्टो इज h, ये सिंबल है आपका 10 की पावर 2। तो अगर मैं बात करूं तो 1 हेक्टोमीटर HM इज इक्वल टू 10 की पावर 2 मीटर, यानी कि 100 मीटर्स। ओके, सिमिलरली किलो, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्वांटिटी है हमारी किलो। सो आपको पता होगा किलोग्राम तो पता होता है सबको कि भाई 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 10 की पावर 3। तो 1 kg, तो ये 10 की पावर 3 ग्राम। सिमिलरली 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर। तो 1 किलो सेकेंड 10 की पावर 3 सेकेंड। 1 किलोग्राम फोर्स, तो दैट 1 किलोग्राम न्यूटन, सो 10 की पावर 3 न्यूटन। तो इस तरह से जिस भी यूनिट के आगे किलो लगाओ, के लगाओ, तो इसका मतलब वो 10 की पावर 3 है अपनी बेसिक यूनिट के। ओके, सो सिमिलरली मेगा, ये वर्ड आपने जो है डेटा के अंदर यूज करा होगा, 1 MB। ओके, 1 MB सुना होगा आपने, सो मेगाबाइट। तो ये मेगाबाइट का मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 की पावर 6 बाइट्स। तो 1, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी ने 1 मेगाग्राम लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम। MB से इसको याद कर सकते हैं, 10 की पावर 6 बाइट्स के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा बेटर डिफाइंड है, MB के अंदर थोड़ा सा इसके इतनी ज्यादा अच्छे से डिफाइंड नहीं है वो टर्म्स, बट स्टिल अप्रोक्सीमेटली यही इसी के इक्वल 10 की पावर 6 के। सिमिलरली ये वर्ड भी आपने सुना होगा, डेटा के अंदर ही 1 GB, 1 GB का डेटा होता है, तो 1 गीगाबाइट। तो 1, अगर कोई आपसे इस तरह से लिखा हो 1 गीगाग्राम, दैट इज 10 की पावर 9 ग्राम। ओके, सिमिलरली टीबी 1 टेराबाइट आपने सुना होगा, तो ये 1 टेराबाइट जो होता है आपका वो भी इसी के इक्वल होता है। 1 टेराग्राम हम लिखें तो वो हो जाएगा 10 की पावर 12 ग्राम। ओके, तो 1 TB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर 12 बाइट्स। ओके, तो आप उससे याद रख सकते हैं। सिमिलरली व्हाट इज 1 पीटा बाइट्स, तो दैट इज 1 पीटाग्राम हम लिखे यहाँ पे, तो 10 की पावर 15 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा ये। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे एक जो लास्ट और सबसे बड़ी जो हमारे पास प्रीफिक्स है दैट इज एक्सा, तो 1 कैपिटल E G हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 की पावर
18 ग्राम्स के इक्वल होगा। ओके, तो इनके आप प्रीफिक्सेस ध्यान से देखें तो डेका के लिए स्मॉल डी ए है, हेक्टो के लिए स्मॉल एच है, किलो के लिए कैपिटल के, मेगा के लिए कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, टेरा के लिए कैपिटल टी, पीटा के लिए कैपिटल पी, एक्सा के लिए कैपिटल ई। तो ये आपके मल्टीपल्स के था। आप देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे जो फैक्टर्स है सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव हवाले हैं। अब हम जो है नेगेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं, दैट इसको सब मल्टीपल्स भी बोलते हैं हम लोग। सब मल्टीपल्स में 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, ये आपने सुने भी होंगे। 10 की पावर -1 इज डेसीमीटर। ओके, डेसीमीटर वर्ड आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में। सेंटीमीटर 10 की पावर -2, मिलीमीटर 10 की पावर -3, ओके, माइक्रोमीटर 10 की पावर -6। तो बस उन्हीं को अभी हमने यहाँ पे नोट डाउन करना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी ये सब फैक्टर्स की बात करते हैं हम लोग अपने। सबसे पहला सब फैक्टर के लिए यूज होता है प्रीफिक्स हमारा डेसीमीटर। ये वर्ड आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में अपनी। और इसका सिंबल होता है स्मॉल डी से। तो फॉर एग्जांपल 1 डेसीमीटर इज 10 की पावर -1 मीटर। ओके, सो बेसिकली 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है, तो ये बात है इसकी। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो आपने तो सबको ही पता होता है। 1 सेंटीमीटर इज 10 की पावर -2 मीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली मिलीमीटर की बात करें तो 1 mm, तो हो जाएगा वो, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर में लगभग क्या पूरे ही 1000 जो है मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली इससे भी अगर छोटे डिस्टेंसेस की हमें बात करनी है या छोटी यूनिट्स की बात करनी है हमने, तो माइक्रो यूज हो जाएगा हमारा। तो किसी के आगे माइक्रो के लिए ग्रीक लेटर म्यू बोलते हैं इसको, म्यू जी। ओके, माइक्रोग्राम्स, यूजुअली ग्राम्स के लिए हम लोग 10 की पावर -6 ग्राम। माइक्रोमीटर भी हो सकता है, छोटे डिस्टेंसेस जो है अगर आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आपके ये पता करना है आपके बाल की चौड़ाई कितनी है, तो उसको आप माइक्रोमीटर्स में उसको नापेंगे, ठीक है। सिमिलरली नैनो जो होता है एटॉमिक स्केल के ऊपर डिस्टेंसेस आ गए आपके नैनो में। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होता है ये 1 ng, या नैनोग्राम हो गया आपका 10 की पावर -9 ग्राम। ओके, सिमिलरली अगर पीको की बात करें, ये एक एटम से भी छोटे स्केल्स की हम बात कर रहे हैं अब जो है 1 पीको। तो 1 पिको मीटर की अगर हम बोले तो 10 की पावर -12 मीटर हो जाएगा वो। सिमिलरली फेम्टो, अब आप जो है न्यूक्लियर स्केल पे पहुंच चुके हैं, न्यूक्लियस के साइज की बात कर रहे हैं अब हम। तो 1 इसका स्मॉल एफ सिंबल होता है, स्मॉल एफ। 1 फेम्टोमीटर इज 10 की पावर -15 मीटर। ओके, सिमिलरली इससे भी छोटी यूनिट है कि न्यूक्लियस के अंदर के भी अगर मुझे डिस्टेंसेस नापने तो उसके लिए जो है एटो यूनिट यूज होती है हमारी। स्मॉल ए इसका सिंबल है। 1 एटोमीटर इज 10 की पावर -18 मीटर। ओके, सो ये हमारी सारी सब मल्टीपल्स के प्रीफिक्स हैं हमारे। डेसी के लिए स्मॉल डी, सेंटी के लिए स्मॉल सी, मिली के लिए स्मॉल एम, माइक्रो के लिए ग्रीक लेटर म्यू, नैनो के लिए स्मॉल एन, पिको के लिए स्मॉल पी, फेम्टो के लिए स्मॉल एफ, एटो के लिए स्मॉल ए। ये हमारे सारे सिंबल्स हैं फैक्टर 10 की पावर -1, -2, -3। इसके बाद 3 के मल्टीपल्स में फिर -6 हो जाएगा माइक्रो, -9 हो जाएगा नैनो, -12 हो जाएगा पिको, -15 हो जाएगा फेम्टो एंड -18 हो जाएगा एटो। और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस थर्ड वीडियो में अभी हम क्या कर रहे हैं, जो इसके अलावा जो अभी तक हमने यूनिट्स देखी हैं उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हम लोग वो यहाँ पे हम नोट डाउन कर रहे हैं। इनको भी आपको नोट डाउन करना है अच्छे से। तो लेंथ के लिए एक यूनिट होती है 1 किलोमीटर, ये सबको पता है, दैट इज 1000 मीटर। इसके अलावा एक और यूनिट है दैट इज माइल। ओके, दिस इज 1 माइल। एक माइल जो होता है 1609 मीटर के बराबर होता है बेटा, इसको आपको ध्यान से सुनना। अब इसके अलावा एक और यूनिट होती है इंच। एक इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर एक इंच होता है आपका, जो आपके पाइप्स वगैरह नापने में यूज होता है। इसके अलावा 1 फीट, एक फुट होता है 12 इंच के बराबर होता है। एक यार्ड 3 फुट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ की यूनिट है। इसके अलावा बड़ी यूनिट्स की बात करें तो लाइट ईयर एक बड़ी यूनिट है, दैट इज 9.46 इंटू 10 की पावर 15
मीटर। ओके, और भी बड़ी यूनिट्स की बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे, डोंट वरी। सो एक 1 लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो ये 1 लाइट ईयर इसके बराबर आता है पूरा सर कैलकुलेशन करने के बाद। बिल्कुल छोटी यूनिट की बात करें तो एक और है इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, जो है इसको ए के ऊपर इस तरह से जीरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, एटलीस्ट 1 एंगस्ट्रॉम बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसको क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। ओके, तो 1 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद मास की हम बात करें तो मास के लिए एक टन 1000 किलो के बराबर होता है, क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है, स्लग 14.59 किलोग्राम के बराबर होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एवरेज मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो ऑल्सो 1/12 टाइम्स द मास ऑफ द कार्बन एटम। ओके, तो दैट इज 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक और आपने यूनिट यूज करी होगी कभी कभी, जैसे गोल्ड के परचेज के टाइम पे, इसको हम कैरेट बोलते हैं। तो एक कैरेट किसके इक्वल होता है? आपका 200 मिलीग्राम के इक्वल होता है, ठीक है, तो 200 मिलीग्राम के इक्वल एक कैरेट होता है आपका। ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके, और ये 1 AMU इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, तो इनको आपको याद रखना है। सिमिलरली टाइम की बात करें तो भाई ये यूनिट तो बड़ी सिंपल है। एक आर आपको पता है 60 मिनट या फिर 3600 सेकंड के बराबर होता है। एक डे में 24 आवर्स होते हैं आपके। एक ईयर 365 डेज 0.24 डेज के बराबर, 365.24 डेज के बराबर होता है एक ईयर आपका ऑन एन एवरेज। ओके, सो ये हो गया आपका टाइम के लिए। फिर प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर के लिए एक यूनिट होती है पास्कल। पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है स्टूडेंट्स। सिमिलरली एक और बड़ी यूनिट है जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रेशर के लिए, इसको बोलते हैं बार। एक बार जो है 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। इसके अलावा अपने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो यूनिट यूज होती है, 1 ATM का प्रेशर है, 2 ATM का प्रेशर लग रहा है, तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या फिर 1.01 बार ऑल्सो, ठीक है। इसी के अलावा एक और यूनिट यूज होती है, आप जिसको यूज करते होंगे भी, हमारा आपका बीपी नापने के लिए जिस यूनिट को यूज करते हैं हम लोग, ये जब आप अपना ब्लड प्रेशर नाप रहे होते हैं अपनी बॉडी का, तो डॉक्टर आपको बताता है कि 120/80 है। तो 120/80 क्या? 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, 80 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो वो ये यूनिट होती है, उसका नाम होता है टोर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, और वो 133.3 पास्कल के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये होगी प्रेशर की यूनिट्स। सिमिलरली एनर्जी की यूनिट्स की बात करें तो किलोवाट आवर आपने छोटी क्लास में पढ़ाई होगा, वो 3.6 मेगा जूल, कैपिटल M कैपिटल J, तो 3.6 मेगा जूल के बराबर है। बीच में डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना होता, 3.6 मेगा जूल। सिमिलरली एनर्जी की एक और यूनिट होती है जो डाइटिशियन वगैरह होते हैं वो आपको बताते हैं कि भाई कैलोरीज बर्न कर लो अपने शरीर की, ठीक है। तो ये 1 कैलोरी, एक कैलोरी किसके इक्वल होती है? 4.186 जूल के इक्वल होती है। ओके, सिमिलरली एक और यूनिट यूज होती है जो कि एटॉमिक लेवल पे एनर्जीज को मेजर करने के लिए यूज होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अगर एक 1 वोल्ट के पोटेंशियल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो वो होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली CGS यूनिट होती है एनर्जी की 1 अर्ग, और अर्ग होता है 10 की पावर -7 जूल के इक्वल। तो ये बेटा कुछ यूनिट्स हैं जो हमारे यूजफुल हैं, यूनिट्स हैं जो हमने यहाँ पे भी नोट डाउन कर लिए। इसके अलावा फोर्स कई सारी यूनिट्स हैं बेटा, जो जैसे जैसे चैप्टर आपके आगे बढ़ते जाएंगे उनके अंदर हम लोग जो है उन यूनिट्स को स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए दीज आर द यूनिट्स जो हमें अच्छे से नोट डाउन करनी है, और जो आपको चैप्टर के अंदर भी जो यूनिट्स मिल रही हैं उनको भी आप एक बार रीड जरूर करें। बेशक जो है हो सकता है भूलेंगे, ऑफ कोर्स एक बार में तो होगा नहीं सारी चीजें याद, बट स्टिल हमें पता जरूर होना चाहिए। हम एक यूं ना लगे कि भाई हमने कभी उनको देखे एकदम से बाद में, यूं लगे कभी भी हमने इसको रीड ही नहीं करा हुआ, तो एटलीस्ट जब आप इसको बाद में कभी देखें वो आपको ये पता हो कि ऐसी कोई यूनिट हमने पढ़ी है। बेशक उस टाइम पे याद रहे ना नहीं रहे वो बात हो रहा है, बट स्टिल एक बार रीड करी हुई ये हमें इसका आइडिया जरूर के जरूर रहना चाहिए। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। ओके, सो बेटा द टाइम हैज बीन अ लॉट ऑफ टाइम दैट वी हैव टेकन ऑन दिस पार्ट। तो हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही कंसिडर करेंगे। तो आप इस यूनिट्स को अच्छे से एक बार पढ़ें, याद करें, अपनी बुक के अंदर से भी और भी जो यूनिट्स आपको मिलती हैं उनको रीड करें, समझें, और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।